जय गुरुदेव। उत्पत्ति प्रकरण। जब तक जगत की सत्ता है तभी तक जन्म मृत्यु आदि संसार का बंधन है। इस दृश्य जगत का अभाव ही बंधन से मुक्ति है। इसलिए यह दृश्य जगत कैसे पैदा हुआ है और इसका विनाश कैसे होता है, इसे जानना चाहिए। इस जगत में जो उत्पन्न होता है वही मृत्यु, नरक, स्वर्ग, बंधन और मोक्ष को प्राप्त होता है। यह सब अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण ही होता है और अपने स्वरूप के बोध से सब मिट जाता है। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है, जिससे ज्ञात होगा कि यह दृश्य जगत कभी हुआ ही नहीं। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न का विलय हो जाता है, ऐसे ही प्रलय में इस चराचर दृश्य जगत का विलय हो जाता है। तब एकमात्र अपरिच्छिन्न नाम रूप रहित अव्यक्त अनिर्वचनीय तत्व सत वस्तु ही शेष रह जाती है, जो एकमेव अद्वितीयम है। वह रूप रहित होने के कारण ना तो तेज रूप है और ना ही स्वयं प्रकाश होने के कारण तमो रूप ही है। विद्वानों ने व्यवहार के लिए उस सत्व रूप एक परमात्मा के ही रित, आत्मा, पर ब्रह्म, चिदाकाश, सत आदि अनेकानेक नाम रख लिए हैं। जैसे सोने से बना आभूषण अपना परिच्छिन्न नाम रूप त्याग कर केवल सोना ही हो जाता है, वैसे ही प्रलय काल में अपना परिच्छिन्न नाम रूपात्मक दृश्य रूप त्याग कर यह जगत भी ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जैसे स्वर्ण में ही नाम रूपात्मक आभूषण की कल्पना है, वैसे ही उस परमात्मा में ही नाम रूप दृश्यात्मक जगत की कल्पना है। वास्तव में आभूषण सोने से और जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, जिसके कारण असत वस्तु भी सत सी प्रतीत होती है और व्यवहार में भी आती है, वह माया है। विद्वानों ने इसी के अविद्या, मोह, संसृति, बंध, महत, तम, प्रकृति, स्वरूप भ्रांति, अविचार, विस्मृति आदि अनेकों नाम रख लिए हैं। दृश्य प्रपंच का अस्तित्व ही दृष्टा का बंधन है और इसका विनाश ही बंधन से मुक्ति है। अहम, त्वम, इदम इत्यादि रूपों में कल्पित मिथ्या जगत ही दृश्य कहलाता है। जैसे मरु मरीचिका की नदी अपने जल में सत्य सी लगने वाली लहरों का विस्तार करती है, वैसे ही मन इस मिथ्या जगत इंद्रजाल जगत का विस्तार करता है, जो असत होते हुए भी सत सा जान पड़ता है। चित्त स्वरूप आत्मा के बोध से रहित भ्रांत दृष्टा जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं उसके सामने भ्रमजन्य दृश्य जगत उपस्थित हो जाता है। दृश्य के दिखते हुए निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि के बिना तुरीय पद की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे सुषुप्ति के बाद वैसे ही समाधि के बाद भी यह दुखमय दृश्य जगत जैसे का तैसा प्रतीत होने लगता है। इसका सर्वथा विलय तुरीय पद में ही होता है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, वैसे ही अज्ञानी दृष्टा की बुद्धि में दृश्य जगत छिपा समाया रहता है। जैसे पदार्थों में रस, तिल में तेल,
और फूलों में सुगंध रहती है, वैसे ही साक्षी प्रतिबिंब उपद्रष्टा में दृश्य बुद्धि रहती है। कपूर, कस्तूरी और चंदन की सुगंध की भांति दृष्टा जहाँ भी हो, उसके उदर से जगत दृश्य का आविर्भाव होता ही है। जैसे स्वपन, मनोराज्य तथा संकल्प अपने हृदय में ही स्थित होते हैं और स्वयं अपने अनुभव से ही जाने जाते हैं, वैसे ही समस्त दृष्टा, दृश्य जगत, प्रपंच भी अपने हृदय आकाश में ही स्थित होते हैं और अपने अनुभव से ही जाने जाते हैं। जैसे नीला आकाश औंधे रखे कड़ाही की तरह बिना आधार के केवल कल्पना मात्र से ही दिखाई देता है, वैसे ही समष्टि मनरूप ब्रह्मा भी चिदाकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा में संकल्प मात्र से बिना किसी आकार के ही भासते हैं। अतः चिदाकाश में ब्रह्मा केवल कल्पना मात्र ही है। आदि, मध्य और अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्मा के नाम से पुरुष या देहधारी सा भासित होता है। जैसे सागर में उसके द्रवत्व से उत्पन्न उत्ताल तरंग। इसलिए ब्रह्मा चमत्कार पूर्ण चिन्मय आकाश में चिन्मय अनुभव के समान मनोमय संकल्प रूप ही है। वे पृथ्वी आदि पंचभूतों से निर्मित नहीं है और उनमें कार्य कारण भाव भी नहीं है। जिसका पूर्व जन्म में कर्म रहा हो, उसी में संसार की उत्पत्ति स्थिति की कारणभूता स्मृति का होना संभव है। ब्रह्मा का तो कोई प्राचीन जन्म कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्मों के कर्मों से उदय होने वाली स्मृति कहाँ से तथा कैसे होगी। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी अपने कारण अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न हैं और उनका शरीर मनोमय अतिवाहिक है। विशुद्ध चित्त या मन समष्टि ब्रह्मा का ही व्यष्टि रूप है। ब्रह्मा ही सर्वप्रथम चेष्टाशील चेतन हैं, विशुद्ध अंतःकरण ही उनका स्वरूप है। सभी के परम कारण संकल्प रूप ब्रह्मा जी से अहंकार का उदय होता है। प्रतिभास मात्र ही उनकी आकृति है, इसलिए उनके संकल्प से उत्पन्न यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिभास मात्र ही है। फिर भी यह सत्य सी प्रतीत होती है और सत्य वस्तु के समान ही व्यवहार का संपादन करती है। जैसे स्वप्न में देखे स्वप्न की स्त्री से भी वीर्यपात होता है, जो जिससे उत्पन्न होता है वह तदरूप ही होता है। इसलिए मनोरूप संकल्प चित्त रूप ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न यह दृश्य जगत भी मनोमय ही है। ब्रह्मा मनोमय है, मन की ब्रह्मा का स्वरूप है, जो संकल्पमय है और जगत का निर्माण तथा विस्तार करता है। यदि दृश्य रूप दुख सत हो, तब तो उसकी कभी निवृत्ति हो ही नहीं सकती। दृश्य की निवृत्ति अर्थात शांति के बिना ज्ञाता में कैवल्य की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञात्री भाव, दृष्टा में दृष्टि भाव हो तो भी वह शांत या निवृत्त हो जाता है। ज्ञेय रहित ज्ञाता अर्थात दृष्टा का केवल मात्र अकेला रह जाना ही उसका मोक्ष अर्थात कैवल्य है। चिदाकाश आभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न
यह जगत भी अपने उपादान ब्रह्मा जी की ही भांति चिदाकाश रूप ही है। पंचभूतात्मक जड़ सृष्टि भला उनका स्वरूप कैसे हो सकती है। यह सृष्टि भी अपने उपादान ब्रह्मा जी के ही स्वरूप वाली है। लोग मन दृश्य वर्ग और दोनों के दृष्टा का कोई विचार विवेक नहीं करते, जिसके बिना दृश्य की निवृत्ति संभव नहीं है और दृश्य निवृत्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जय गुरुदेव।